दोस्तों फॉक्सटेल के जितने भी प्रोडक्ट्स आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं उन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। फॉक्सटेल एक इंडियन ब्रांड है और 2021 में लॉन्च किया हुआ ब्रांड है बाय रोमिता मुजुमदार। Right, it is a Mumbai-based brand and it has really made its mark in the Indian skincare industry in just 4 to 5 years. इनका मुझे जो लगता है सबसे बड़ा पॉइंट इतना पॉपुलर होने का is the ingredients. They've always focused on mild ingredients. They have never gone towards very harsh और थोड़ा high concentration of ingredients and the aroma of the products is very standard. मतलब जैसे पिलग्रिम में मैंने आपको बोला था कि बहुत ओवरपावरिंग खुशबू था, बट इन दिस केस इट इज़ नॉट दैट। बहुत माइल्ड खुशबू है सारे प्रोडक्ट्स में, विच इज़ द मोस्ट डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर अबाउट फॉक्सटेल इन माई ओपिनियन, बिकॉज यूज़र एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। सनस्क्रीन तो आप हर जगह एक ही जैसा मिल जाएगा आपको, राइट? मॉइस्चराइजर हर जगह आपको एक ही जैसा मिल जाएगा, बट द consistency, the ingredients, the aroma, this matters when we use a skincare product. ठीक, अब फॉक्सटेल में नंबर 1 प्रोडक्ट जो बहुत पॉपुलर है और बहुत पहले मैंने इसका रिव्यू भी किया हुआ है मेरे चैनल पे, विच इज़ द फॉक्सटेल स्किन रेडियंस मास्क विच क्लीन्स पोर्स एंड रिड्यूसेस ब्लैक हेड्स, इंप्रूव स्किन क्लैरिटी एंड टोन। दोस्तों ये अगेन अ क्ले मास्क है। इट इज़ ओनली सूटेबल फॉर व्हाट काइंड ऑफ स्किन केयर? यस, ऑयली स्किन टाइप। अगर आपका फेस ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, माइल्ड एक्नेज हैं, इतना एक्टिव एक्ने नहीं है, देन यू कैन यूज दिस ब्राजीलियन क्ले मास्क, नॉट दैट इफ यू हैव ड्राई स्किन इश्यूज। इसके जो मुख्य इंग्रेडिएंट्स हैं ये मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर रहा हूँ, बट जो इंग्रेडिएंट्स आपको फोकस करना है वो है काउलिन क्ले, जो आपके एक्सेस ऑयल को निकाल सकता है और बहुत माइल्ड होता है। प्लस इट हैज़ गॉट ग्लिसरीन, इट हैज़ गॉट बीटेन, जो आपको हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है, बिकॉज क्ले आपके ऑयल को निकालने के साथ साथ आपके चेहरे को ड्राई भी बहुत ज़्यादा कर देता है। इवन इफ यू हैव ऑयली स्किन एंड नॉर्मल स्किन, द फेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम शुड नॉट बी ड्राई। सो बीटेन एंड ग्लिसरीन के वजह से ये थोड़ा हाइड्रेटेड भी रखता है आफ्टर यूजिंग द ब्राजीलियन क्ले मास्क। Allantoin oil, again skin barrier ingredients which supports the skin barrier, and one of the most important point is it has got lactic acid only as a exfoliator। मतलब बहुत सारे ब्रांड्स मैंने देखे हैं, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सारे जो थोड़े स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है मास्क में डाल देते हैं। लैक्टिक एसिड इज एन AHA but it is not as strong as glycolic acid. It's a very mild one and if you use it once a week it will really help you. I have got good results and the color of the product is also very catchy. I will highly recommend कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट आई हैव टोल्ड यू विच स्किन टाइप शुड यूज़ इट एंड व्हेन यू शुड बी यूजिंग इट। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिएगा। वन ग्रेट प्रोडक्ट फ्रॉम फॉक्सटेल। डोंट एक्सपेक्ट दैट इससे आपके पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स चले जाएंगे या फिर एक ही बार में सारा टाइम निकल जाएगा, नहीं। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उससे आपका माइल्ड एक्सफोलिएशन होगा, सरफेस लेवल पे जो इनिशियल टैनिंग होती है फेस पे वो निकल सकती है, एक इंस्टेंट ब्राइटनेस दिख सकता है, बट अगर आपके फेस में कोई पिगमेंटेशन, मलाजमा है, डार्क स्पॉट्स हैं, उस पर कोई काम नहीं करेगा। आप इसको लगा के थक जाएंगे, लेकिन इस रीज़न से तो बिल्कुल मत बाय करिए आप। ठीक है, ओनली फॉर इनिशियल टैन रिमूवल यू शुड यूज अ प्रोडक्ट लाइक दिस फॉक्सटेल का क्ले मास्क। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है फॉक्सटेल का एक न्यू जनरेशन सनस्क्रीन विच इज सूटेबल फॉर ऑयली स्किन। दिस इज द कूल शेड ऑयल कंट्रोल वाटर जेल सनस्क्रीन SPF 50 PA++++। इट हैज गॉट नियासिनामाइड एंड सिका विच विल हील योर स्किन एंड ऑल्सो इफ यू हैव गॉट एक्ने प्रोन स्किन ये आप यूज कर सकते हैं। प्लीज रिमेंबर ये एक वाटर जेल फॉर्मुलेशन में आता है, तो ऑयली स्किन को बहुत अच्छे से सूट कर सकता है, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है देन आई विल नॉट रिकमेंड इट टू बी यूज्ड, राइट? बिकॉज ये आपके एक्सेस ऑयल को भी अच्छे से एब्जॉर्ब करा लेता है, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई सा लग सकता है। बट ऑयली, एक्ने प्रोन, अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, वेरी गुड सूटेबल प्रोडक्ट। न्यू जनरेशन फिल्टर्स है, कोई भी ओल्ड जनरेशन फिल्टर्स नहीं यूज़ किया गया है, बट हाँ अगेन फ्रेग्रेंस इसमें है, तो मैं हाईली सेंसिटिव पीपल एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव, अगर पस वाले एक्टिव एक्ने अगर आपको है तो भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज फ्रेग्रेंस से वो और बढ़ सकता है। अपार्ट फ्रॉम द फ्रेग्रेंस पार्ट इट इज़ अ गुड सूटेबल सनस्क्रीन फॉर पीपल हु हैव ऑयली स्किन, सो हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। बट मैंने आपको बता दिया है किसको यूज़ करना है, किसको नहीं यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट है फॉक्सटेल का ये सेल रिन्यूअल PDRN सीरम। PDRN देख के लोगों को लग सकता है कि भाई ये तो मार्वलस प्रोडक्ट होगा एंटी एजिंग के लिए, बट मैंने पहले भी वीडियो पे बताया है एंड अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि दिस प्रोडक्ट इज नॉट ओनली फॉर एंटी एजिंग। दिस प्रोडक्ट मेजरली फोकस ऑन सेल रिन्यूअल, जिससे आपका चेहरे में ग्लो आएगा, आपका बैरियर अगर डैमेज है तो वो ठीक होगा। एंड PDRN एज एन इंग्रेडिएंट इज वेरी फेमस फॉर बैरियर रिकवरी, राइट? PDRN एंटी एजिंग में भी हेल्प करता है, बट नॉट ऑन दैट लेवल कि आप रेटिनॉल या फिर ट्रेटिनॉइन के साथ इसको कंपेयर कर दें या फिर पेप्टाइड के साथ भी इसको कंपेयर कर दें, नहीं।
PDRN अभी थोड़ा रिसर्च फेजेस में है, एंड PDRN जो इंडिया में मिलता है वो इतना हाई लेवल का नहीं है जिससे आपका रिंकल्स कम हो जाएंगे, बट PDRN along with your peptide and retinol will work properly, but this is not a bad product. It is good formulation, watery formulation है, as a moisturizer आप इसे यूज कर सकते हैं. It will give you that kind of a glowing dewy finish skin. I am happy with the kind of finish it gives, but not that you will be using it instead of using a peptide or retinol. That comes first, this comes later. अगर कंबाइन करके लगा सकते हैं तो बेस्ट है. ये एक मैं लेयरिंग प्रोसेस आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, इसको फॉलो कर लीजिएगा तो ये एंटी एजिंग में भी आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर देगा. Okay, next is the very famous product of Foxtail, which is the Golden Hour Glow Sunscreen. SPF 50 PA++++, prevents tan and boost glow. And obviously the glow word is coming because it has got ethyl ascorbic acid, vitamin C. राइट, दैट्स वाई विटामिन सी एंड सनस्क्रीन का फॉर्मुलेशन बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है. अगर आपको सच में अपने झाइयों से निजात पाना है, अगर आपको एंटी एजिंग रूटीन सही से फॉलो करना है ना, तो आपके रूटीन में विटामिन सी होना चाहिए. एंड सनस्क्रीन विटामिन सी का कॉम्बिनेशन इन माय ओपिनियन वर्क्स बेस्ट, चाहे दुनिया जो भी बोले. बट विटामिन सी आपको एज एन इंग्रेडिएंट सूट होना चाहिए. अगर आपको विटामिन सी सीरम सूट होता है तो ये सनस्क्रीन आप बाय कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको विटामिन सी किसी भी फॉर्म में सूट नहीं करता है, काला कर देता है चेहरे को, तो दिस सनस्क्रीन इज ऑल्सो वेस्ट फॉर यू. ठीक, अब विटामिन सी इस लेवल पे भी नहीं है कि आप इसको लगाएंगे और सोचेंगे कि आपका पिगमेंटेशन एंड मलाजमा ठीक हो जाएगा इससे. नहीं, इट इज नॉट अ करेक्टिव प्रोडक्ट, इट इज अ प्रिवेंटिव प्रोडक्ट. ठीक, तो विटामिन सी के साथ साथ इसमें आपको न्यू जनरेशन फिल्टर्स भी मिलते हैं, विच इज लाइक यूविनल A+, यूविनल T150 एंड टिनोजर्ब M, विच इज अगेन अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन बिकॉज न्यू जनरेशन फिल्टर्स no old generation filters will always give you more photo stability, and also the combination of new generation and vitamin C works very well. So as a sunscreen it gives you long hour protection. It is good to use also, but one thing, it has got fragrance. अगर आपकी ultra sensitive skin है, I will not recommend this. And also you should love the fragrance part. अगर आपको fragrance नहीं पसंद है, तो mild हो, strong हो, नहीं पसंद है किसी भी फॉर्म में, तो आपको फॉक्सटेल के कोई भी प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगेंगे. राइट, दिस हैज गॉट फ्रेग्रेंस, तो अल्ट्रा सेंसिटिव स्किन वाले प्लीज अवॉइड इट. अदरवाइज आई विल रिकमेंड इट टू oily skin, combination skin and even dry skin people. Highly recommended. Good Foxtail, you have launched this, but फ्रेग्रेंस थोड़ा कम होता तो और बेहतर होता. ओके, अब बात करेंगे फेस वॉशेज ऑफ फॉक्सटेल विच इज़ वेरी वेरी फेमस. वन इज देयर सुपर ग्लो फेस वॉश विच विद विटामिन सी एंड पपाया एंजाइम, एंड द नेक्स्ट वन इज फॉक्सटेल द डेली डुएट हाइड्रेटिंग क्लेंजर, सोडियम हाइलुरोनेट प्लस रेड एल्गी एक्सट्रैक्ट. तो पहले बात करें अगर फॉक्सटेल के विटामिन सी प्लस पपाया एंजाइम के इस सुपर ग्लो फेस वॉश के बारे में, तो देखिए दिस इज अ गुड फेस वॉश बिकॉज इट हैज गॉट विटामिन सी एंड इट हैज ऑल्सो गॉट पपाया एंजाइम. विटामिन सी आपके चेहरे को ग्लो दे सकता है एंड पपाया एंजाइम आपके इनिशियल जो माइल्ड टैनिंग होती है उसको रिमूव कर सकता है. तो पपाया एज एन इंग्रेडिएंट आपको पहली बात तो सूट करनी चाहिए. अगर करता है तो वेरी वेरी गुड थिंग, अगर नहीं करता है तो डोंट यूज इट. विटामिन सी अगेन आपको सूट करना चाहिए, अगर करता है तो वेरी वेरी गुड, अगर नहीं करता है तो प्लीज अवॉइड इट. अगर दोनों चीजें करती हैं तो विटामिन सी एंड पपाया एंजाइम can be a very good face wash for you guys, but please remember face wash is a wash of product. 10 सेकंड से ज़्यादा आपके चेहरे पे रहेगा नहीं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करिएगा, but it is a good face wash overall. अब अगर बात करें फॉक्सटेल का द डेली डुएट हाइड्रेटिंग क्लेंजर के बारे में, तो दिस इज अ मच मोर इफेक्टिव फेस वॉश इन माय ओपिनियन इन कंपैरिजन टू दिस वन, बिकॉज ये आपके मेकअप को भी रिमूव कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से, बिकॉज इट हैज़ गॉट सोडियम हाइलुरोनेट एंड रेड एल्गी एक्सट्रैक्ट. आपके स्किन से जो मेकअप वाले रेसिड्यूज होते हैं, जो सनस्क्रीन वाले रेसिड्यूज होते हैं, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकता है. सो हाईली अप्रिशिएट द ब्रांड फॉर लॉन्चिंग दिस काइंड ऑफ अ फेस वॉश. बहुत सारे ब्रांड्स मैंने ट्राई आउट किए हैं, बहुत सारे फेस वॉशेज मैंने ट्राई आउट किए हैं, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फेस वॉशेज फॉर रिमूवल ऑफ मेकअप एंड सनस्क्रीन इन माई ओपिनियन. क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि डबल क्लेंस करना चाहिए, क्लेंजिंग ऑयल या बाम यूज करना चाहिए. अगर आपके पास क्लेंजिंग ऑयल या बाम नहीं है तो दिस कैन बी अ अल्टरनेट. ये भी आपके स्किन से अच्छे से सनस्क्रीन के रेसिड्यूज एंड मेकअप को रिमूव कर सकता है. वेरी वेरी गुड. मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट गुड फेस वॉश. ठीक है, मैंने इन दोनों के बारे में आपको डिटेल में बता दिया है. तो पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है. फॉक्सटेल के और भी पार्ट्स आएंगे बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच आई एम ट्राइंग ऑफ फॉक्सटेल एंड आई विल बी गिविंग यू अ रिव्यू वन बाय वन. एंड ये वाला पर्टिकुलरली ये वाला जो वीडियो है वो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. अगर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं समझ में आ रहा है फॉक्सटेल का तो मुझे बताइए, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कि आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए. और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस ख़राब हुआ है फॉक्सटेल के प्रोडक्ट्स यूज़ करके वो भी मुझे बताइएगा, और कोई लाभ हुआ है तो वो भी बताइएगा. तो आई एम हेयर टू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ स्किन केयर पैशनेट पीपल. I am not here to give you my opinions. I want your opinions also. My opinions can be different from your opinions also, but we should be discussing skincare. That is my primary objective. Thank you so much for watching. अगर आपको कस्टमाइज रूटीन बनवाना है मुझसे तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं.